नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है अपने राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित होने वाली है। तो जनसंख्या का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूँ। मैंने मतलब कि रेट लेवल 1 से संबंधित जो वीडियो है, जियोग्राफी से संबंधित जो वीडियो है, वो लगभग 25 वीडियो अपलोड कर दिए। आज का जो वीडियो है ये अपना 26 नंबर का वीडियो होने वाला है, जो कि राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित है। लगभग इसके 2 या 3 वीडियो आएंगे। ठीक है, जनसंख्या से संबंधित 2 या 3 वीडियो आएगी, जिसमें अपन जनजातीय जनसंख्या और राजस्थान की जो सामान्य जनसंख्या उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें अपना लिंगानुपात, साक्षरता वगैरह, जो भी शिशु लिंगानुपात वगैरह ये है, इन सब के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला अपना जनगणना का इतिहास क्या है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे आज का जनगणना का इतिहास क्या है। तो इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? चाणक्य के द्वारा लिखा गया, जो कि मौर्यकालीन जो शासन काल है, प्राचीन काल का समय, जिसमें अपन जनगणना से संबंधित जो मृत्यु दर है, जन्म दर है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, प्राचीन काल के अंतर्गत दोस्तों अर्थशास्त्र लिखा गया चाणक्य के द्वारा, जिसमें मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल के अंतर्गत अकबर का एक दरबारी कवि था दोस्तों, जिसका नाम मतलब कि अकबर का एक नवरत्नों में से एक था, जिसका नाम था अबुल फजूल। अबुल फजूल जो कि एक मुगल कालीन था दोस्तों, जिसने एक आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, आईने अकबरी नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसके अंतर्गत जनगणना के बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, और आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में अपना 1872 के अंतर्गत दोस्तों लॉर्ड मेयो का आधुनिक काल जनगणना की शुरुआत कहलाता दोस्तों। ठीक है, 1872 के अंतर्गत आधुनिक जनगणना का मतलब कि शुरुआत कहलाती दोस्तों, जो कि लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई। ठीक है, इसके बाद देखते आगे। तो 1881 के अंतर्गत 1881 की बात करें तो अपन लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित एवं दशकीय जनगणना शुरुआत हुई थी दोस्तों। ठीक है, वैसे अपने राजस्थान के अंतर्गत जो वो भारत के अंतर्गत जो अपनी जनगणना शुरुआत हुई थी दोस्तों 1872 के अंतर्गत की गई, जो कि लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई, जो कि आधुनिक जनगणना की शुरुआत कहलाती है। ठीक है, लेकिन 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित और दशकीय जनगणना शुरुआत हुई थी दोस्तों। 1881 से व्यवस्थित और अपनी दशकीय जनगणना शुरुआत हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला अगला जो टॉपिक है वो देखिए। जनगणना अपना एक संघ सूची का विषय है, जो कि संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत क्रम संख्या 69 के अंतर्गत अनुसूचीबद्ध है। ठीक है, जनगणना संघ सूची का विषय है दोस्तों, जो कि संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत 69 क्रम संख्या के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है दोस्तों, जनगणना का जो टॉपिक है उसको। ठीक है, और 1948 को जनगणना अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। जो अपना जनगणना अधिनियम पारित किया गया वो कब किया गया दोस्तों? 1948 के अंतर्गत अपना जनगणना अधिनियम पारित किया गया। इसके अकॉर्डिंग अपने भारत या राजस्थान के अंतर्गत प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में मतलब कि जनगणना की जाती है दोस्तों। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन अपना 1993 में किया गया, लेकिन जनसंख्या गणना अधिनियम पारित कब किया गया? 1948 के अंतर्गत किया। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 1993 में किया गया दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? 1993 के अंतर्गत किया गया। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों जनगणना अपने गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना विभाग के द्वारा की जाती है। ठीक है, जनगणना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? जनगणना अपने भारत का जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन है, जिसमें एक जनगणना विभाग है दोस्तों, जिसके द्वारा मतलब कि जनगणना का कार्य किया जाता है। ठीक है, जनगणना विभाग जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसके द्वारा दोस्तों जनगणना का कार्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार अपने राजस्थान के अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत जो जनगणना विभाग है या फिर जनगणना निदेशालय है दोस्तों, इसके द्वारा अपने राजस्थान के अंतर्गत प्रत्येक 10 वर्ष के अंतर्गत जनसंख्या गणना करवाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 2011 के अनुसार जो जनगणना के मतलब कि फैक्ट कौन कौन से हैं, ये मतलब कि इसके अनुसार कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों 2011 की जो जनगणना है उसके।
तो ये अपनी 2011 की जनगणना है, ये अपने 15 नंबर की जनगणना होने वाली है। ठीक है, जब से मतलब कि अपनी जनगणना स्टार्ट हुई है तब से मतलब कि ये अपनी 15वीं नंबर की जनगणना होने वाली है। ठीक है, लेकिन व्यवस्थित और दशकीय जो जनगणना है जो कि मतलब कि 1981 से स्टार्ट हुई थी, वहाँ से स्टार्ट होकर दोस्तों ये अपनी 14वें नंबर की जनसंख्या होने वाली है। लेकिन 1872 से जो स्टार्ट हुई उसके बाद अपन गिनते हैं तो यहाँ पे 15वें नंबर की होने वाली है। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद मतलब कि 1951 से लेकर स्टार्ट होने वाली 7वीं नंबर की जनगणना हो जाएगी 2011 की जनगणना। ठीक है, शुरुआत की बात करें तो शुरुआत अपने 1872 से हुई। 1872 से लेकर 2011 तक अपनी जो जनगणना है ये 15वां नंबर की थी और 2021 की अपनी 16 नंबर की हो जाएगी। लेकिन व्यवस्थित मतलब कि 1881 से लेकर अपने 2011 के बीच में 14 नंबर की होने वाली है। लेकिन 1951 से लेकर 2011 तक अपनी 7वीं जनगणना हो जाएगी। ठीक है, 7वें नंबर। और 21वीं शताब्दी की बात करें तो 21वीं शताब्दी के अंतर्गत अपनी दो मतलब कि सेकंड नंबर की ये जनगणना थी और 2021 अपनी थर्ड नंबर की जनगणना होने वाली 21वीं शताब्दी की। ठीक है, तो 21वीं शताब्दी की एक तो अपने 2001 के अंतर्गत हुई थी, एक 2011 के अंतर्गत हुई, जो कि दो मतलब कि 21वीं शताब्दी की जनगणना है। तो 15वीं जो जनगणना का बजट है वो 2200 करोड़ रुपए है दोस्तों। 15वीं जनगणना का जो बजट घोषित किया गया वो कितना हो जाएगा, 2200 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, और प्रति व्यक्ति लागत की बात करें तो यहाँ पे अपने प्रति व्यक्ति लागत की बात करें तो कितना हो जाएगा, 8.19 रुपये होने वाला। ठीक है, 18.19 रुपये होने वाला, सॉरी 18.19 रुपये होने वाला प्रति व्यक्ति जो लागत है। ठीक है, और 15वीं जनगणना का जो बजट कितना है, 2200 करोड़ रुपए हैं और प्रति व्यक्ति लागत की बात करें तो 18.19 रुपये होने वाले, 18.19। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। तो 2011 की जनगणना में शामिल कुल जिले कितने हो जाएंगे। 2011 की जो जनगणना है उसके अंतर्गत है राजस्थान के कुल जिले कितने होने वाले हैं। तो अपने कुल जिले होने वाले 740, अपने भारत के जिले कितने हो जाएंगे, 740। उनमें से अपने 33 जिले तो राजस्थान के हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना में शामिल हुए 740 जिले, उनमें से राजस्थान के कितने जिले हैं, 33 जिले होने वाले हैं। जनगणना का शुभंकर की बात करें तो शुभंकर कौन सा हो जाएगा, जनगणना का शुभंकर की बात करें तो अपना प्रगणक शिक्षिका हो जाएगी। ठीक है, प्रगणक जो शिक्षिका है वो अपना जनगणना का शुभंकर माना जाता है। ठीक है, जनगणना का शुभंकर कौन सा हो जाएगा, प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का आदर्श वाक्य की बात करें तो जनगणना का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य अपनी जनगणना का आदर्श जो वाक्य होने वाला। ठीक है, आदर्श वाक्य कौन सा हो जाएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे देखिए दोस्तों, अब 2011 की जो जनगणना है उसके विशेष बिंदु कौन कौन से हैं। तो विशेष बिंदु की बात करें तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया 2011 के अंतर्गत। ठीक है, 2011 की जो जनगणना है उसके विशेष बिंदु कौन कौन से हैं। तो 2011 की जो जनगणना है इसका पहला जो विशेष बिंदु होने वाला, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया है और पहली बार घरों के अंतर्गत जनगणना की गई है। ठीक है, पहली बार घरों की भी जनगणना की गई दोस्तों। ठीक है, और किन्नरों की मतलब कि जो हिजड़े होते दोस्तों, हिजड़ों की भी जनगणना पहली बार 2011 के अंतर्गत की गई। ठीक है, जिसको मतलब कि गिनती किसके अंतर्गत शामिल की गई दोस्तों, पुरुष वर्ग के अंतर्गत हिजड़ों की गिनती की गई। पहली बार 2011 के अंतर्गत हिजड़ों की या फिर किन्नरों की जनगणना की गई, जो कि किसके रूप में की गई, पुरुष वर्ग के रूप में की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों तो अपने जातीय जनगणना दूसरी बार। ठीक है, तो जातीय जनगणना की बात करें तो अपनी दूसरी बार 2011 के अंतर्गत इसकी जनगणना की गई और पहली बार जो जातीय जनगणना की गई वो अपनी 1931 के अंतर्गत की। ठीक है, 2011 में दूसरी बार जातीय जनगणना की गई और पहली बार जनगणना कब की गई दोस्तों, जातीय जनगणना की बात करें तो 1931 के अंतर्गत पहली बार जातीय जनगणना की गई थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए 2011 की जनगणना 2 चरणों में संपन्न हुई थी दोस्तों।
राजस्थान में क्या, भारत में मतलब कि अपने जनगणना 2011 की कितने चरणों में संपन्न हुई? तो 2 चरणों के अंतर्गत संपन्न हुई थी। 15 मई से लेकर 30 जून 2010 के बीच में प्रथम चरण था, और दूसरा चरण कब था? 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2011 के बीच में अपना दूसरा चरण था दोस्तों। तो यहाँ पे अपने 2011 की जनगणना 2 चरणों में संपन्न हुई थी। एक तो 15 मई 30 जून 2010 में हुई थी, एक दूसरा चरण था 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2011 के बीच में हुई थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखें तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जो जनसंख्या है टोटल 2011 की कितनी हो जाएगी? अपने वैसे 125 करोड़ के नाम से जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 125 करोड़, लेकिन 125 करोड़ के अंतर्गत अपने 4 करोड़ कम होने वाले हैं। ठीक है, तो 121 करोड़ की जो जनसंख्या है ये अपने भारत की कुल जनसंख्या होने वाली है। 121.85 करोड़ करोड़ जनसंख्या होने वाली। ठीक है, 121.085 करोड़ होने वाली है। आगे देखिए दोस्तों, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो अपनी 6.85 यानी कि 6 करोड़ 85 लाख जनसंख्या होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अपनी भारत की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 121 करोड़ 05 लाख अपनी जनसंख्या होने वाली है। 121 करोड़ 0.085 लाख जनसंख्या होने वाली है। ठीक है, लेकिन राजस्थान की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 6 करोड़ 85 लाख जनसंख्या होने वाली है। और तो इसमें 6 करोड़ 85 लाख में से पुरुष कितने हैं दोस्तों? पुरुषों का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा? 51.86% दोस्तों। अपने राजस्थान के अंतर्गत ये जो जनसंख्या है उसमें से 51.86% पुरुष पाए जाते हैं। पुरुष पाए जाते नहीं, ये पुरुष है ना। तो महिलाएं हैं, मतलब कि महिलाओं का जो परसेंटेज वो कितना हो जाएगा? 48.14%, 14 जो प्रतिशत होने वाला। ठीक है, दोनों को मिलाकर 100% हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अपनी 6 करोड़ 85 लाख में से पुरुषों का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 51.86% है, और महिलाओं का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 48.14% होने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आगे देखते हैं अपन। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत वो कौन कौन से जिलों के अंतर्गत हो जाएगी? ठीक है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या होने वाली है, सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में हो जाएगी? अपनी जयपुर के अंतर्गत होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट नंबर के अंतर्गत सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो जयपुर के अंतर्गत हो जाएगी, जो कि 66.26 लाख जनसंख्या जयपुर के अंतर्गत है। और 14 जोधपुर की बात करें तो सेकंड नंबर में आ जाएगा, जिसमें जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 36.86 लाख, यानी कि 36,86,000 जो जनसंख्या जोधपुर के अंतर्गत होने वाले है। और अलवर की बात करें तो तीसरे नंबर के अंतर्गत अपना जनसंख्या के मामले में होने वाला है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 36,74,000 जनसंख्या होने वाली है। और नागौर की बात करें तो ये अपना चौथा नंबर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला होने वाला है, जिसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 33,07,000 जो जनसंख्या है वो अपनी नागौर जिले की होने वाली है। और उदयपुर की बात करें तो ये 5वें नंबर का अपना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 30,68,000 जनसंख्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जयपुर है जहाँ पे 66,26,000 जनसंख्या है। उसके बाद जोधपुर है, उसके बाद अलवर है, फिर नागौर है, उदयपुर है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर ये अपने सर्वाधिक जनसंख्या वाले राजस्थान के अंतर्गत जिले होने वाले हैं। और सर्वाधिक जो न्यूनतम जनसंख्या है वो कौन से जिलों में होने वाली है? तो सबसे कम जो जनसंख्या होने वाली है अपनी जैसलमेर के अंतर्गत होने वाली है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे होने वाली है? जैसलमेर के अंतर्गत होने वाली है, जहाँ पे जनसंख्या कितनी है? 6,69,000 जनसंख्या होने वाली है। 6 लाख जनसंख्या होने वाली केवल अपने जैसलमेर के अंतर्गत 6,69,000। उसके बाद प्रतापगढ़ के अंतर्गत सेकंड नंबर के अंतर्गत आता है दोस्तों। सेकंड नंबर की बात करें तो 8,67,000 अपने प्रतापगढ़ के अंतर्गत जनसंख्या होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अपन सिरोही की बात करें तो सिरोही के अंतर्गत 10 लाख जनसंख्या होने वाली है। 10,36,000 जो जनसंख्या है वो अपने सिरोही के अंतर्गत है। उसके बाद बूंदी की बात करें तो बूंदी अपने चौथे नंबर का न्यूनतम जनसंख्या वाला हो जाएगा, जिसके अंतर्गत 11,10,000 जनसंख्या होने वाली है। फिर इसके बाद अपन राजसमंद की बात करें तो राजसमंद की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या हो जाएगी 11,56,000। ठीक है,
तो न्यूनतम जनसंख्या में जो सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या किसके अंतर्गत हो जाएगी, जैसलमेर के अंतर्गत, जहां पर 6,69,000 जनसंख्या है। उसके बाद प्रतापगढ़ आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा। तो न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद होने वाला। और सर्वाधिक की दृष्टि से बात करें तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 5.66% होने वाला। ठीक है, 5.67% होने वाला। 5.67% राजस्थान का जो प्रतिशत है वो भारत की जनसंख्या के अनुसार है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ जनसंख्या भारत की थी। उसमें से अपने राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी, 6,85,00,000 जनसंख्या थी, जो कि भारत का कितना प्रतिशत रखता है, 5.67% अपन भारत की जनसंख्या का रखते हैं। ठीक है, और विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान कितना प्रतिशत रखता है, तो 1% दोस्तों विश्व की जनसंख्या का राजस्थान प्रतिशत रखता है। ठीक है, और आगे देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अपनी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से अपने राजस्थान का स्थान हो जाएगा 8वां स्थान। ठीक है, 8वां स्थान अपने राजस्थान का होने वाला है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अपना राजस्थान का 8वां स्थान है, लेकिन वर्तमान में ये अपने भारत में मतलब कि 7वां स्थान रखता है। ठीक है, तो वर्तमान में दोस्तों राजस्थान का जो जनसंख्या के मामले में वो 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान कब से हुआ दोस्तों, मतलब कि केरल मतलब कि जब से अलग हुआ, अलग राज्य बना। ठीक है, तब से अपना ये जनसंख्या, आंध्र प्रदेश से दोस्तों ये केरल जो अलग हो गया, उसके बाद अपना राजस्थान 7वें नंबर पर आ गया, वरना पहले कितने नंबर पर था, 8वें नंबर पे था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश से केरल अलग हुआ, अपने राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया, 7वां स्थान हो गया। ठीक है, और शिशु जनसंख्या की बात करें तो शिशु जनसंख्या अपनी 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या वाले बच्चे हैं, वो राजस्थान में कुल कितनी जनसंख्या है, वो अपनी 15% जो जनसंख्या है, 6,85,00,000 में से जो 15% जो जनसंख्या है वो 0 से 6 वर्ष की आयु वाले होने वाले शिशु जनसंख्या के अंतर्गत। ठीक है, पुरुष कितने प्रतिशत थे, तो पुरुष अपने प्रतिशत थे दोस्तों 51 पॉइंट कितने प्रतिशत थे दोस्तों, सॉरी 51 पॉइंट अपने 86% थे। और महिला कितने प्रतिशत थी दोस्तों, महिला अपने 48.14% थी दोस्तों। ठीक है, 48.14% थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या में मतलब कि जनसंख्या वृद्धि दर, तो अपने राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 के मुकाबले, राजस्थान की जो जनसंख्या 2001 के मुकाबले 2011 के अंतर्गत जो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी दोस्तों, तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों 2001 के मुकाबले 2011 में 21.30% जनसंख्या की वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है, लेकिन भारत के अंतर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 के अंतर्गत कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई दोस्तों, तो 17.5% अपने भारत की वृद्धि दर थी। लेकिन राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो कितनी हो जाएगी, 21.30% होने वाली। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या के अनुसार अपने राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होने वाली, 3.5% एक्स्ट्रा होने वाली है। ठीक है, 3.5% एक्स्ट्रा होने वाली है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर भारत के मुकाबले। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर वो अपने ये जो मरुस्थल क्षेत्र है इसके अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर हुई दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पे हुई, अपने जो अपना मारवाड़ सॉरी अपना जो मरुस्थल जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर हुई। ठीक है, तो बाड़मेर के अंतर्गत अपने सर्वाधिक वृद्धि दर हुई, जो कि कितनी पॉइंट है, 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर हुई। ठीक है, अपने राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 21.30% हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर हुई अपने बाड़मेर जिले के अंतर्गत हुई, कितनी हुई, 32.5%। उसके बाद जैसलमेर का नंबर आता है, जैसलमेर में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 31.8% होने वाला है। उसके बाद जोधपुर का स्थान आता है, जोधपुर में 27.7% होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अपना बांसवाड़ा के अंतर्गत 26.58% होने वाली है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई बाड़मेर के अंतर्गत 32.5%, उसके बाद जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर बांसवाड़ा। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिलों के अंतर्गत हुई, तो सबसे जो कम जनसंख्या वृद्धि दर अपने
श्रीगंगानगर के अंतर्गत हुई, जो कि श्रीगंगानगर के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई दोस्तों? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर अपने श्रीगंगानगर के अंतर्गत हुई, जो कि 10% जनसंख्या वृद्धि दर हुई। उसके बाद झुंझुनू के अंतर्गत बात करें तो झुंझुनू की बात करें तो 11.9% जनसंख्या की वृद्धि हुई। और उसके बाद पाली की बात करें तो पाली में अपने 11.5% 7% होने वाली है। और बूंदी की बात करें तो बूंदी में मतलब कि 15.4% जनसंख्या वृद्धि दर हुई। दोस्तों अपन को याद क्या रखना, केवल सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बाड़मेर है, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी होने वाली है? श्रीगंगानगर की है, जो कि 10% होने वाली है। और सर्वाधिक कितनी हो जाएगी? बाड़मेर की 32.5% है। ठीक है, तो सर्वाधिक के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, और न्यूनतम के अनुसार श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी होने वाला है। और ग्रामीण जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, तो ग्रामीण जनसंख्या में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर हुई वो कौन से जिलों के अंतर्गत हुई? तो ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार बात करें तो जैसलमेर के अंतर्गत सर्वाधिक हुई थी। और लेकिन राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसके अंतर्गत बाड़मेर की जो जनसंख्या वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाड़मेर सेकंड नंबर पे आ जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद बांसवाड़ा आने वाला है। और नगरीय की बात करें तो नगर के अंतर्गत दोस्तों अलवर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई। शहरी जिस जनसंख्या वर्गीय जो वृद्धि दर है वो अपने अलवर के अंतर्गत औद्योगिकी कारण मतलब कि अलवर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी हुई दोस्तों। ठीक है, और दौसा के अंतर्गत सेकंड नंबर पे आ जाएगा, फिर 12 आने वाला। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर के अंतर्गत अलवर, दौसा, 12 आने वाला है। और ग्रामीण जनसंख्या के मामले में जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा होने वाला है। और न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या कोटा के अंतर्गत हुई थी दोस्तों। और उसके बाद श्रीगंगानगर के अंतर्गत है, फिर अपना झुंझुनू होने वाला है। और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में हुई? तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ के अंतर्गत हुई। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक जो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, यहाँ पे दोस्तों वैसे वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मतलब कि ऋणात्मक कंडीशन आ गई थी दोस्तों। 1911 से लेकर 1921 के बीच का जो समय था, यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर है -6.29% हो गई थी दोस्तों। मतलब कि जनसंख्या बढ़ी नहीं, यहाँ पे जनसंख्या घट गई थी दोस्तों। 1911 से लेकर 1921 के बीच में दोस्तों यहाँ पे एक तो महामारी का समय चल रहा था दोस्तों। महामारी की वजह से लोग इतने मर गए थे कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसके अंतर्गत माइनस के अंतर्गत अपना ये प्रतिशत चला गया था दोस्तों, 6.29%। 2000 जो 1911 से लेकर 1921 के बीच की जनसंख्या वृद्धि दर है ये अपने माइनस के अंतर्गत होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे बात करें तो यहाँ पे जो कारण थे, पहले तो कारण कौन कौन से थे? यहाँ पे एक तो प्लेग महामारी थी 1911 से 1921 के बीच में प्लेग महामारी की वजह से जनता मर गई। उसके अलावा एक प्रथम विश्व युद्ध का समय भी यही था, जिसमें भी मतलब कि जनसंख्या के अंतर्गत बढ़ोतरी नहीं हुई दोस्तों, युद्धों के कारण मारी गई। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत मतलब कि इसी समय हुई थी दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय आंदोलन, किसान आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन वगैरह हुए थे दोस्तों, ये अपने इसी मतलब कि दशक के समय हुई थी। इसकी वजह से मतलब कि जनसंख्या वृद्धि दर का घटना हुआ दोस्तों। ठीक है, प्लेग महामारी, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलनों की वजह से 1911 से 1921 के बीच का जो दशक है यहाँ पे जनसंख्या घटने का कारण है। ठीक है, तो दोस्तों सर्वाधिक जो जनसंख्या राजस्थान के अंतर्गत कौन से दशक के अंतर्गत वृद्धि हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि सबसे कम जनसंख्या किस दशक के अंतर्गत हुई? तो अपने 1911 से लेकर 1921 के बीच का जो दशक है इसमें सर्वाधिक कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई, जो कि माइनस के अंतर्गत 6.29% होने वाली है। लेकिन सर्वाधिक जो वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दर का जो दशक होने वाला वो कौन सा हो जाएगा अपना? 1971 से लेकर 1981 के बीच में, जब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी इस समय मतलब कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी थी दोस्तों। ठीक है, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कब बढ़ी थी? 1971 से लेकर 1981 के बीच में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस समय हमारे राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई थी दोस्तों? 32.97%। 32.97% वृद्धि होने वाली है 1971 से लेकर 1981 के बीच में। ठीक है,
सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला 1911 से लेकर 1921 के बीच में, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा हो जाएगा, 71 से लेकर 81 के बीच में। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करें तो 1991 से लेकर 2001 के में राजस्थान की जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपन है सर्वाधिक जो वृद्धि दर वाला दशक कौन सा हो जाएगा, 1981 से लेकर 1981 के बीच में होने वाला 32.97%, और 1991 से लेकर 2001 में राजस्थान की जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या बढ़ी ही है लेकिन घटी नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करें तो जनसंख्या घनत्व है। तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से होने वाले हैं, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाले जिले हो जाएंगे दोस्तों, जयपुर होने वाला, भरतपुर होने वाला, दौसा और अलवर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अपना जयपुर का जिला हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा जयपुर का, तो 595 मीटर होने वाला प्रति वर्ग किलोमीटर होने वाला। ठीक है, जनसंख्या घनत्व किसके अनुसार निकालते हैं दोस्तों, प्रति 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो जनसंख्या निवास करती है उसको अपन जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होने वाला राजस्थान का। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व के कौन से हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर होने वाला है। ठीक है, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम सबसे न्यूनतम हो जाएगा दोस्तों अपने जैसलमेर के अंतर्गत हो जाएगा, जो कि 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होने वाला है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसलमेर की तुलना की जाती है ये अपने कौन से राज्य से की जाती है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से की जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना हो जाएगा, 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होने वाला है। उसी प्रकार जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने वाला है। लेकिन अपने राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जिला वाला कौन सा है, जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, जयपुर हो जाएगा, जिसका जो घनत्व है वो 595 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होने वाला है। उसके बाद भरतपुर का स्थान आता है, भरतपुर में 503 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। दौसा 476 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अलवर में 438 होने वाला है। जैसलमेर सबसे कम है। उसके बाद बीकानेर में 78 है, फिर बाड़मेर है, इसके बाद चूरू है, चूरू के अंतर्गत 147 होने वाला है। ठीक है, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर ये अपने सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हो जाएगी, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन से हो जाएंगे, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर होने वाला है। आगे देखिए, अब 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे, 100 से कम जनसंख्या वाले कौन कौन से हो जाएंगे, अपने 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर ये 3 जिले ऐसे हैं जो कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले होने वाले हैं। ठीक है, और मरुस्थलीय जिलों की बात करें तो मरुस्थलीय जिले अपने पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व सबसे कम मिलता है। दोस्तों मरुस्थलीय जो क्षेत्र है यहाँ पे अपना जनसंख्या घनत्व सबसे कम प्राप्त होता है। तो लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात का जो वीडियो होने वाला दोस्तों अगला वीडियो हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अगर दोस्तों यहाँ तक कि आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मेरे को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। इस वीडियो को आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। अपना जो अगला वीडियो होने वाला लिंगानुपात से संबंधित है, अपने राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित 2 या 3 वीडियो हो जाएगी, या तो अपन कल पूरा कर देंगे इसको, कल नहीं भी होगा तो अपन परसों के दिन पूरा कर देंगे। दोस्तों आधे घंटे की वीडियो है, ज़्यादा वीडियो नहीं है दोस्तों, पूरा देखा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।